Hello, good afternoon to all of you. Today we will discuss chemical reactions of haloarenes. इससे पहले हमने हैलोएल्कीन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी और हमने देखा था कि हैलोएल्कीन में ये जो CX बॉन्ड आता है इस हैलोजन की वजह से और कार्बन की वजह से, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण बेटा ये बॉन्ड जो है वो पोलर बनता था। अगर पोलर बनता है तो बेटा पोलर बॉन्ड होने के कारण क्या होता था, ये बॉन्ड वीक हो जाता था और वीक होने के कारण ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता था और एक्स जो है वो रिलीज होता था। इसका मतलब क्या हो गया कि हैलोएल्कीन की जो रिएक्टिविटी थी टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, वो हमने देखी कि वेरी फास्ट थी। अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ हम हैलोएरीन्स की पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हैलोएरीन्स में भी बेटा ये C और X बॉन्ड होता है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये लेस रिएक्टिव होती हैं। क्यों लेस रिएक्टिव होती हैं, क्या कारण है इसका, तो ये मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि हैलोएल्कीन जो है वो भी CX बॉन्ड कंटेन करती है और हैलोएल्कीन भी एराइल हैलाइड या हैलोएरीन्स भी CX बॉन्ड कंटेन करती है। लेकिन फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैलोएल्कीन्स की तो ठीक हो बढ़िया हो जाती हैं, लेकिन हैलोएरीन्स की जो रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कम रिएक्टिव होती हैं, लेस रिएक्टिव हैं। ऐसा क्या है, तो बेटा सबसे पहला फर्स्ट रीज़न आता है ड्यू टू रेजोनेंस के कारण। हैलोरीन्स मतलब क्लोरोबेंजीन, जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, ये बेटा क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर हैं, ठीक है। ये लोन पेयर जो है हैलाइड आयंस में ये क्या करते हैं बेटा, ये इस बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं। कैसे होते हैं, अब ये लोन पेयर है बेटा, तो ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ शिफ्ट होगा। ऐसा करने से ये शिफ्ट होगा तो बेटा यहाँ का बॉन्ड जो है वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, देखो कैसे रेजोनेंस शो होता है, यहाँ पर ये लोन पेयर जब ये शिफ्ट होगा तो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, Cl है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुए थे बेटा, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ का बॉन्ड जो है वो आपका शिफ्ट होके ये नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज आगे रिप्लेस करेगा, आगे जाएगा तो ये बॉन्ड जो है वो फिर टूटेगा, फिर आगे की तरफ जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से रिप्लेस होगा तो ये इसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर रिंग में जाएंगे, ये बॉन्ड को फिर टूटना पड़ेगा और ये तो ऑलरेडी पहले बेटा Cl पॉजिटिव है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये इसके ऊपर बेटा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गए ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर दोबारा इसमें जाएगा, ये डबल बॉन्ड था, Cl पॉजिटिव है और लास्ट में जाके आपका क्या बनेगा, ये फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये दोबारा से वही क्लोरीन और ये रिंग में जैसे फॉर्मेशन होगा वही क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड की वजह से ये जो डबल बॉन्ड करेक्टर जो है वो बेटा ये शो कर रहा है, क्लोरीन अटैच है इस कार्बन के ऊपर और ये जो जितने भी जो पहले हम फर्स्ट केस हमने देखा था बेटा एल्काइल हैलाइड में, तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड था और हमें पता है सिंगल बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, वो जल्दी टूट जाता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड करेक्टर जो है ये पोजेस जैसे ही करता है तो ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है एज कम्पेयर देन दिस। तो इसलिए ये बॉन्ड ईजिली नहीं टूटता, मुश्किल हो जाता है टूटना, तो इसलिए ये कम रिएक्टिव है, हैलोरीन्स कम रिएक्टिव है। अगर यही केस बेटा हम विनाइल में देखें, विनाइल क्लोराइड में देखें, विनाइल क्लोराइड में भी ऐसा है, रेजोनेंस के कारण देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। विनाइल क्लोराइड क्या है, जहाँ पर हैलोजन लगा उसी कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ऐसा करने से ये पाई बॉन्ड जो है वो फिर यहाँ पे जाएगा और ये फॉर्मेशन आपने देखी है, क्या बनेगा, ये कार्बोनाइन बनेगा, CH2 नेगेटिव है, CH है और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, Cl पॉजिटिव है। अब बताओ यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड है बेटा, ये ब्रेक इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, इसका टूटना जो है वो इतना ईजी नहीं होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड्स दे आर द मच लेस रिएक्टिव एज कंपेयर देन द
alkyl halide. This is the first case, less reactivity of haloarenes due to the resonance. Second one is hybridization. हाइब्रिडाइजेशन देखो क्लोरोबेंजीन है का इस कार्बन के ऊपर, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करेगी बेटा, Cl, और दूसरा मिथाइल क्लोराइड है ये Cl H H ये H। अब यहाँ ये जो कार्बन है ये बेटा ये कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। सिंगल C और Cl के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब क्या होगा कि हैलो एल्केन में और हैलो एरीन्स में, हैलो एल्केन में जो हैलोजन कार्बन के साथ अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ है, लेकिन हैलो एरीन्स में हम देख रहे हैं जो हैलोजन अटैच है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, और sp2 कार्बन जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दैट इज स्मॉल इन साइज। sp3 के कंपैरिजन में ये sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये बहुत वेरी स्मॉल है, इसलिए जो CCl की जो बॉन्ड लेंथ है आपका बेटा ये शॉर्टर होगी, और शॉर्ट होने के कारण क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये टूटेगा नहीं। दिस इज द सेकंड रीजन, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आता है बेटा पोलैरिटी। पोलैरिटी, अब पोलैरिटी क्या है, देखो क्लोरोबेंजीन है, X है, ये कार्बन है बेटा, ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यही केस जो है वो अगर हम C और X में लेते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब क्या होगा, अगर ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या होगा बेटा, ये sp2 है और ये sp3 है, यहाँ पर क्या होगा, S कैरेक्टर जो है वो 33% S कैरेक्टर है इसका, और यहाँ पर S कैरेक्टर जो है वो आपका 25% है, हमें पता है sp3 में। अब ये क्या होगा, यहाँ sp2 हाइब्रिड कार्बन ड्यू टू द ग्रेटर S कैरेक्टर इट इज़ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो CX बॉन्ड है एराइल हैलाइड में या विनाइल हैलाइड में, इसकी लेस टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन रिलीज, ठीक है, ये इसकी टेंडेंसी जो है वो बहुत कम टेंडेंसी जो है वो हो जाएगी। हमने पहले भी पढ़ा था कि बॉन्ड जो है वो इन बॉन्ड के बीच में बेटा जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी तो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा वीक होगा, बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होगा तो उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। ये था आपका बेटा पोलैरिटी का रीज़न कि पोलैरिटी के कारण जो है ये फिर भी लेस रिएक्टिव है। नाउ इसके बाद आता है इनस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कैटायन। तो फिनाइल कैटायन में क्या है, जैसे ये है बेटा, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन जब यहाँ से निकलेगी तो आपका ये फिनाइल कैटायन बनेगा, ये, और ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इनस्टेबल होता है, इसलिए ये रिएक्शन में नहीं जाता, इसलिए लेस रिएक्टिव है। ये थे 4 रीजन्स। उसके बाद जो है बेटा आपका जो 5th रीज़न आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, एरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हैं, किसके कारण है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड है इनमें, तो डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड होंगे, तो इन पाई बॉन्ड की वजह से ये एराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हैं, और जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर ये बेटा इलेक्ट्रॉन रिच हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, हमें पता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो जब इनके ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण एराइल हैलाइड में ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती है इनके बीच में, तो क्या ये फर्दर रिएक्ट नहीं करते हैं,
यस ये रिएक्ट करेंगे, लेकिन कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्ट करते हैं। तो मतलब किस तरीके से हम रिप्लेसमेंट करेंगे इस क्लोरीन को, जो अब हमारे पास यहाँ क्लोरोबेंजीन में अराइल हैलाइड में ये जो क्लोरीन है इसको कैसे रिप्लेस करेंगे हम। तो हम अब इसी टॉपिक में आपको बताऊंगा कि रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो OH ग्रुप है वो इस क्लोरीन को कैसे रिप्लेस करेगा। तो फर्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ड्यू टू लो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअरीन्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन सम ड्रास्टिक कंडीशंस। तो बेटा वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, देखो क्लोरोबेंजीन, when react with aqueous solution of sodium hydroxide, aqueous solution of sodium hydroxide, ये aqueous है, ठीक है, under the pressure of 300 atmospheric and temperature, high temperature बेटा 623 केल्विन, ये कंडीशन है, टेम्परेचर हाई, हाई प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक। तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से ये रिप्लेस करेगा, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन ONA। और इस सोडियम इस फिनॉक्साइड आयन को एसिडिफिकेशन जब हम करेंगे तो ये फिनोल बनाएगा। अब जाके क्या किया, ये जो क्लोरीन था ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने इसको रिप्लेस किया है। कौन कौन सी ये कंडीशंस हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर और हाई 300 जो है वो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये कंडीशन जब होगी तब जाके जो अराइल हैलाइड्स है आपका ये इस क्लोरीन को रिप्लेस करके यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो अटैच होगा। अब आता है कि क्या रिएक्टिविटी जो हैलोअरीन्स क्या इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, कि क्या ये क्लोरोबेंजीन जो है अराइल हैलाइड जो है वो क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इसी तरीके से रिप्लेस करेगा। तो बोलता है कि यहाँ पर क्या होगा, हमने डिस्प्लेसमेंट जो है वो हैलोजन की है, हैलो एरिन्स में जो है वो कुछ कंडीशंस के ऊपर हो रही है। और हमने देखा कि जब इस रिंग में अगर हम इस रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से बेटा, जैसे NO2 ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है आपका, ये जब हम इसमें लगाते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर ये हैलोजन जो है वो ग्रेटली एक्टिवेट होते हैं और हैलोजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चली जाती है। जितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस रिंग में लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है बेटा, ठीक है। क्या किया हमने, हमारे पास वही था OH रिप्लेस किया, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो वो अटैच हुआ। अब क्या करेंगे, इस क्लोरोबेंजीन में अगर मैं यहाँ पर बेटा NO2 ग्रुप लगा दूँ, NO2 ग्रुप लगा दूँ तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर था हमारा 623 था, ये थोड़ा सा टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और ये बनाएगा आपका प्रोडक्ट, क्या बनाएगा, ये NO2 उसको हम बोलते हैं 4 नाइट्रोफिनोल बनाएगा, ठीक है। अगर मैं एक और ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दूँ, मान लो ये दूसरा ग्रुप मैं अटैच कर रहा हूँ बेटा, यहाँ एक NO2 ग्रुप मैं ऑर्थो पोजीशन पे लगा दूँ और दूसरा मैं पैरा पे लगा दूँ, तो अब इस केस में आपका टेम्परेचर जो है वो और बेटा रिड्यूस हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा OH NO2 और ये NO2, इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, ठीक है। अगर एक ग्रुप में और लगा देता हूँ बेटा NO2 तो क्या होगा, अब ये टेम्परेचर और रिड्यूस हो जाएगा, 323 केल्विन तक आ जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट है वो ट्राई सब्स्टिट्यूशन, दैट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल और इसका जो नाम है कॉमन नेम है इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हैलोएरीन्स है इसकी रिएक्टिविटी कम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो कुछ कंडीशंस के ऊपर जो है वो हम इस ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि क्या इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जब हम रिप्लेस करते हैं तो अगर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस रिंग में लगे होंगे
तो ये रिएक्शन जो है वो और भी इजी हो जाएगी। तो मतलब क्या होगा कि जो रिएक्टिविटी है इस अराइल हैलाइड की, हैलो एरीन्स की, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी। खास करके ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर हूँ, मेटा पोजीशन के ऊपर इनका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, ये मैकेनिज्म है, मैं आपको बताऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिज्म है, इसकी एक्सप्लेनेशन है क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही ये अराइल हैलाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं बेटा मैकेनिज्म। द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, it withdraws the electron from the benzene ring and the attack of the nucleophile on the halo rings becomes easy. The carbanions which is formed is stabilized by the resonance. तो फर्स्ट हम करते हैं ऐड पैरा पोजीशन के ऊपर। तो देखो बेटा पैरा पोजीशन के ऊपर जब ये NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैक करेगा तो ये कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज बनाएगा। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन, OH नेगेटिव। अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा ये यहाँ से क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है, अब होगा क्या, ये जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव जो है ये यहाँ अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इस पैरा पोजीशन के ऊपर आपका NO2 ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। क्या होगा, जैसे ये OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूटेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो बेटा कैसे है, इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, ये फॉर्मेशन होगी। क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ से ये क्लोरीन है और ये OH जो है वो इस कार्बन के ऊपर यहाँ से ये OH जुड़ेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इसके ऊपर आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ये आगे यहाँ शिफ्ट होंगे। तो ये जो यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ बेटा, ये बॉन्ड जो है वो यहाँ ब्रेक होगा इसमें। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये NO2 ग्रुप आपका ऑलरेडी यहाँ पे है। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बॉन्ड फिर ये यहाँ बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और Cl है, ये OH है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, माइनस चार्ज की वजह से ये NO और ये O नेगेटिव है, ये माइनस चार्ज जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन में जाएंगे और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपका बनेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो गए बेटा थर्ड स्ट्रक्चर में आपका। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ N के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन द्वारा शिफ्ट जहाँ पर होंगे ये माइनस चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेंगे, ये यहाँ से डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन फिर इस साइड में शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से फिर ब्रेक होगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। बाकी ये Cl और OH ये साथ में है। ये था स्ट्रक्चर आपका। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस केस में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो कैसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ये N पॉजिटिव है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये O नेगेटिव है और इस पोजीशन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये थे आपके रेजोनेंस। और अब जो लास्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओवरऑल हमने क्या देखा, जो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की हुई है वो हम इसको इस तरीके से शो करते हैं। ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है ये रिंग के ऊपर जो है वो डीलोकेलाइज्ड हो रहा है। कहाँ कहाँ गया, ये इन पोजीशंस के ऊपर। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, ये जो क्लोरीन है यहाँ से बाहर निकलेगी, ये रिएक्शन वेरी फास्ट एंड दिस द फॉर्मेशन, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगी तो ये आएगा OH और ये आपका N, ये N। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल। और ये जो था आपका क्या था, पैराक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, नाइट्रो ग्रुप अगर आपकी पैरा पोजीशन के ऊपर था तो क्या हुआ, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, ठीक है,
करने से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। ये बेटा आपकी ऑर्थो पोजीशन, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। फिर रिमूव करते हुए आपका यहाँ पर ये एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, और थर्ड केस में आपका नेगेटिव चार्ज हो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऑर्थो पैरा, क्योंकि ये पोजीशन भी बेटा आपकी ऑर्थो है, ये भी ये आपकी पैरा पोजीशन है, और ये पोजीशन भी आपकी ऑर्थो है। तो इस केस में आपका क्या बन रहा है कि NO2 ग्रुप जो है ये ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन के ऊपर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। मींस ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जितने भी जो बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, जो रिंग की रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, और रिंग की स्टेबलाइजेशन जो है, और रिंग को ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइजेशन दे रहा है, जिसके कारण जो है ये हाईली रिएक्टिव बनती है। ये थी बेटा पोजीशन आपकी कि जब ये NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो आपका पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। अब कुछ नेक्स्ट केस है बेटा आपका कि जब ये अटैक करेगा आपका ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। अब हम नेक्स्ट केस ले रहे हैं बेटा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है। तो देखो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर फिर वही OH नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, शिफ्ट होने के बाद इसके ऊपर बेटा ये माइनस चार्ज आया, माइनस इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर फर्दर पैरिस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यहाँ गए, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड फिर टूटा। यहाँ से क्या हुआ, पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से शिफ्ट हुए, ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड था आपका इस इलेक्ट्रॉन रिंग के ऊपर गया, और ये अगले बॉन्ड जो है वो उसने ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। शिफ्ट करने के बाद यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, उसके बाद ये फिर नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर, और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो आपका इस तरीके से बना। यहाँ भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके रिंग में डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और लास्ट में जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो OH बना। सेम केस जो आपका ऑर्थो का था ये अब पैरा का था, यही केस आपका ऑर्थो का है। तो आप फिर इस केस में देख रहे हैं जैसे आपने ऑर्थो में पैरा में देखा था कि यहाँ पर भी जो नेगेटिव चार्ज है ये आ रहा है NO2 ग्रुप में। लेकिन ये केस अगर हम अपना मेटा पोजीशन में देखते हैं, सेकंड पोजीशन पे अगर हम देखते हैं अटैक एट द मेटा पोजीशन के ऊपर हम देखें, तो बेटा मेटा पोजीशन के ऊपर आप देखो वही न्यूक्लियोफाइल ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है, और यहाँ पर हालांकि इस मेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता है। यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड फिर यहाँ शिफ्ट होता है, आगे जाके ये यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में हमने देखा कि यहाँ पर ये जो मेटा पोजीशन है, जैसे हमारी ये ऑर्थो पोजीशन में थी, ये वाली ऑर्थो पोजीशन में थी, वैसा कोई भी चार्ज जो है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ। मतलब मेटा पोजीशन में क्या हुआ, NO2 ग्रुप जब भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो ये NO2 ग्रुप जो है उस रेजोनेंस में कोई नहीं पार्टिसिपेट। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा इस पोजीशन के ऊपर बेटा आप देख रहे हो ये NO2 ग्रुप जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहा है यहाँ। और सेम केस जो है वो आपका यहाँ इस ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर भी ऐसा ही हुआ था, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन से जा रहे थे, यहाँ डबल बॉन्ड आई, बॉन्ड टूट रहा था। लेकिन मेटा के केस में ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि जो NO2 ग्रुप जो है वो आपका यहाँ पर पार्टिसिपेशन करता है, ठीक है। तो ये थे आपका कि इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ऊपर आती हैं, इन हैलोअरीन्स की रिएक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज होती है, और मेटा पोजीशंस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती है। ये थी बेटा रिएक्टिविटी आपके हैलोअरीन्स की। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है आपका किसी भी अराइल हैलाइड्स में, इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में द फ्लोराइड्स दे आर द मोस्ट रिएक्टिव, and but in case of the chlorides, bromides, iodides, there is a little difference in reactivity. So that is the order of the reactivity is fluoride greater than the chloride, and chloride, bromide and the iodide ये लगभग इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। and the greater reactivity of the fluoride is due to strong electron withdrawing effect on the fluorine atom. तो this is the reactivity of haloarenes। हमने क्या देखा कि हैलोअरीन्स की रिएक्टिविटी कम है हैलोअल्केन से, लेकिन कुछ कंडीशंस के ऊपर जो है ये हैलोअरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव बन जाती है।
और अगर उस रिंग में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच कर दिए, जितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते जाएंगे, जो कंडीशंस आपकी जो टेम्परेचर वाली थी वो रिड्यूस होती जाएंगी और ये ज़्यादा रिएक्टिव बनते जाएंगे। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर क्यों हुआ, तो आपने देखा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर ये जो NO2 ग्रुप है ये पार्टिसिपेट कर रहा है रिंग में, लेकिन मेटा पोजीशंस के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये था आपका आज का वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।